ना उनसे मोहब्बत करें। हमारी हमारे आबा व अजदाद की, हमारी नस्लों की खैरखाही की, उनकी हमदर्दी बेगर्ज थी, उनका ताल्लुक बेलौस था। इस ताल्लुक का तकाजा है कि उनके एहसानात की वजह से उनकी ज़ात से सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक मोमिनों के साथ था उसकी वजाहत रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ फरमाई है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ातों पर भी मुक़द्दम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए उनके माँ बाप से भी बढ़कर रहीम और शफीक थे, उनकी अपनी ज़ात से भी बढ़कर खैरखा थे। माँ बाप बीवी बच्चे नुकसान पहुँचा सकते हैं, खुद गर्जी बरत सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, गलतियों का इर्तिकाब कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, जहन्नुम में धकेल सकते हैं, मगर अल्लाह के रसूल सिर्फ वही बात करने वाले हैं जिसमें हमारी हकीकी कामयाबी हो। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों पर हक़ है कि वो आपको अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रखें। दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें। अपनी राय पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को, अपने फ़ैसले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को मुक़द्दम रखें। आपके हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दें। इस गहरे ताल्लुक़ की वजाहत ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि मेरी और मेरी उम्मत की हालत उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई हो, फिर मुख्तलिफ पतंगे उसमें गिरने के लिए दौड़े चले आ रहे हों। इसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि हलाकत और कुफ्र की आग में गिरे ही जा रहे हो। हकीकत यह है कि जो मोहब्बत, जो खैरखाही, जो गमखारी, जो हमदर्दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत और अपनी उम्मत से रही है, जो इस वक्त भी जारी है, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। या अरहमर राहिमीन, हमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।